असल में एक औरत को मर्द को कैसा फील कराना चाहिए, या फिर एक मर्द को औरत को कैसा फील कराना चाहिए जिससे वुमन खुद को कम्प्लीटली वुमन फील करे, या फिर एक मर्द खुद को एक मर्द कम्प्लीटली फील करे। ऑफ कैंपस भलाई गैरेट और हैना की लव स्टोरी हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो उसमें दुनिया दिखाई गई है वो हमें ज़्यादा इंप्रेस करती है। सबसे पहली बात, ऑफ कैंपस की दुनिया में और हमारी नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास रियलिटी में एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा भी है। और मैं इसे कंपेयर नहीं कर रहा, शायद कर भी रहा हूँ, लेकिन को अभी छोड़ते हैं, एंड में जज करेंगे। इंडिया में बचपन से ही जिंदगी को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। स्कूल में मार्क्स लाओ, फिर कॉलेज में डिग्री, जॉब पकड़ो, शादी करो, बच्चे पालो। मतलब जिंदगी की हर स्टेज एक टारगेट की तरह हो जाती है। हम जिंदगी में इतने टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि जिंदगी खुद कहीं बीच में खो जाती है। मतलब कमा रहे हैं तो बस कमा ही जा रहे हैं, और प्यार में पड़े हैं तो उसमें ही पागल हैं। लेकिन इसी के उल्टा ऑफ कैंपस में लोगों के पास गोल्स हैं। गैरेट हॉकी में सक्सेसफुल होना चाहता है ना, अपनी म्यूजिक करियर को लेकर सीरियस है, लेकिन उनकी पूरी आइडेंटिटी उनके गोल्स नहीं है। उनकी आइडेंटिटी में दोस्ती है, रोमांस है, पार्टीज हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन्स हैं, और सबसे बड़ी बात सेल्फ डिस्कवरी भी है। मतलब उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक रेस की तरह नहीं है, वो जी भी रहे हैं लाइफ को बैलेंस करते हुए। और यही चीज़ मुझे अंदर तक टच कर जाती है। हम हमेशा ही फ्यूचर के लिए जीते हैं, जबकि ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट में जीते हैं। मतलब कि लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। बहुत लोग बैलेंस की इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं है। कुछ लोग सिर्फ करियर को पीछे भागते हैं और 40 साल की उम्र में रियलाइज़ करते हैं कि उनके पास पैसे तो हैं लेकिन यादें नहीं हैं। कुछ लोग सिर्फ रिलेशनशिप में खो जाते हैं और अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को भूल जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ मस्ती करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। लेकिन ऑफ कैंपस का मैसेज बैलेंस है। ये नहीं कहता कि गोल छोड़ दो, और ये भी नहीं कहता कि बस प्यार ही सब कुछ है। ये कहता है कि एक इंसान को पूरा इंसान बनना चाहिए, और पूरा इंसान तब बनता है जब उसकी लाइफ में एम्बिशंस हो, वल्नरेबिलिटी हो, फ्रेंडशिप, रोमांस और पर्सनल फ्रीडम भी हो। और सबसे बड़ी बात, एक औरत मर्द को मर्द की तरफ फील कराए, और फिर एक मर्द औरत को औरत की तरफ फील करवाए। मैं इस बात को ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा रहा कि एक औरत को घर के काम करने चाहिए या फिर एक मर्द को बाहर के। मुझे ये लगता है कि जिस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ असल में वो रिकॉग्नाइजेशन है। यानी कि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे देखे, सिर्फ उसके काम को नहीं, उसके पैसों को नहीं, उसके लुक्स को भी नहीं, बल्कि उसके पूरे वजूद को। गैरेट और हैना का रिलेशनशिप इसी वजह से पावरफुल लगता है। गैरेट सिर्फ हैना की ब्यूटी को नहीं देखता, वो उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्ट्रगल्स, उसके ड्रीम्स को देखता है। और हैना सिर्फ गैरेट को मसल से पॉपुलैरिटी के लिए नहीं देखती है, वो उसके डर, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी वल्नरेबिलिटी को देखती है। और जब कोई औरत किसी मर्द को समझती है तो उसकी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करती है, उसकी वीकनेस को रिजेक्ट नहीं करती, तब मर्द को लगता है कि वो देखा जा रहा है। और जब कोई मर्द किसी औरत को सिर्फ अपीयरेंस से नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी, एम्बिशंस और इमोशन के साथ एक्सेप्ट करता है, तब औरत को लगता है कि वो भी देखी जा रही है। यही इमोशनल इंटीमेसी है, और सच कहूँ तो दुनिया में सबसे रियल चीज़ भी यही है। और ये बात इंडिया वाली बात, और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ मर्दों या औरतों का नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। बहुत सारे घरों में औरतें आज भी अपनी पूरी आइडेंटिटी सेक्रीफाइस कर देती हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी घर, बच्चों और फैमिली के अराउंड घूमती है, और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी मर्द सिर्फ अर्निंग मशीन बन के रह जाते हैं। सुबह निकलो, काम करो, पैसा कमाओ और थक करके घर आ जाओ, और फिर अगले दिन वही रिपीट। दोनों ही कैद हो जाते हैं, फ़र्क सिर्फ कैद के टाइप का है। एक घर की दीवारों में कैद है तो कोई बस रिस्पॉन्सिबिलिटी की दीवारों में कैद है। इसलिए ऑफ कैंपस की दुनिया हमें इतनी अट्रैक्टिव लगती है। वहाँ लोग भलाई एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन बर्डन नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हैना गैरेट को सपोर्ट तो करती है, लेकिन उसकी पूरी आइडेंटिटी गैरेट नहीं है। गैरेट हैना से प्यार करता है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया हैना नहीं है। दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है, दोनों की अपनी एम्बिशंस है, और दोनों की अपनी फ्रेंडशिप है। और ये नीड वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये चॉइस वाला रिलेशनशिप है। और शायद इसी वजह से ऑफ कैंपस की लाइफस्टाइल इतनी खूबसूरत है, क्योंकि अंदर ही अंदर हर इंसान ऐसी ही लाइफ चाहता है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेकिन बोझ ना हो, जहाँ प्यार हो लेकिन घुटन ना हो, जहाँ फ्रीडम हो लेकिन तन्हाई ना हो, लेकिन ज़िंदगी उन गोल्स की बलि न चढ़ जाए। और शायद ऑफ कैंपस देखते बाद मुझे पहली बार लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी का एक हिस्सा जीने के लिए भी होता है। इसी फीलिंग ने मुझे इतना डीपली टच किया। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी सीरीज़।